हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 2.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 2.2 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें। अच्छा, मानक रूप क्या होता है? मानक रूप कहने का मतलब फ्रेंड्स की संख्या जो इतना बड़ा दिया गया है ना, इसको जितना छोटा से छोटा रूप में आप लिख लीजिए। कैसे? तो चलिए समझते हैं। इसका फ्रेंड्स हम आपको दो तरीका बताएंगे। एक तो पूरा का पूरा फ्रेंड्स लॉन्ग मेथड जैसे आपको बुक में दिया गया है, और दूसरा फ्रेंड्स इसका शॉर्ट मेथड। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे बना लीजिएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं पहला नंबर को। पहला का पहला मैंने है 0., तो यहाँ पर शून्य गिनिए। 1 2 3 4 5 6, 6 को शून्य है ना। तो 1 2 3 4 5 6, अब 5 6 4 लिख लिए हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स ना हम बार बार यहाँ पर प्रश्न में इस प्रकार से लिखेंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे। पहला प्रश्न इसलिए पूरा हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर है 564 ऊपर था तो लिख लीजिए 564। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना पूरा का पूरा गिन लीजिए। यहाँ पर अंक कितना था, मतलब कि दशमलव हम यहाँ पर हटाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है। तो नीचे फ्रेंड्स हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुना देंगे। यहाँ तक में तो बताइएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 564 था, दशमलव जितना अंक के बाद था तो उतना नीचे यहाँ पर जीरो दे दिए। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 564। अब बटा 10 कितना था, 1 पर 9 सुना, तो ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 9। इसके जगह पर आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक समझिएगा, आगे ऐसे ही हम लिखेंगे तो आपको यहाँ पर समझने में थोड़ा कठिनाई ना हो, इसलिए बताते हुए चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 564 बटा 10 के पावर 9 है। तो 10 के पावर 9 को फ्रेंड्स हम अभी पीछे यहाँ पर बनाते हुए इसके पहले वाला चैप्टर में आ रहे थे। 564 गुना जो 10 के पावर 9 है, ये फ्रेंड्स हम ऊपर भेजेंगे तो पावर जो प्लस में 9 है ये यहाँ पर ऐसे करके माइनस में 9 होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद समझिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स छोटा रूप में अभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 564 है। 564 को और छोटा कर सकते हैं, 1 और 2, 2 अंक के बाद फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर दशमलव दे दें तो और भी हमारा ये वाला छोटा हो जाएगा। देखिएगा क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। और 100 नहीं लिखिए तो ऐसे लिख दीजिए 10 के पावर 2। ठीक है। और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अगर 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो फ्रेंड्स नीचे बटन में 2 जीरो आएगा, और यहाँ पर ऊपर 10 के पावर 2 है तो 10 के पावर 2 से 10 के पावर 2 कट जाएगा। यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव देंगे और 10 के पावर 2 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं ना पड़ रहा। अब देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर तो हो जाएगा 5.64 गुना। अच्छा, 10 10 फ्रेंड्स आधार सेम है तो गुना में पावर जुटता है तो 10, -9 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस में 7 आ जाएगा। बस फ्रेंड्स मानक रूप में ऐसे ही करके यहाँ पर लिख देना होता है, यही आंसर है। अब फ्रेंड्स इसका शॉर्ट मेथड क्या कहता है, जो देखिए हम क्या करते हैं ना, 10 के पावर 9 था, इधर 2 अंक था तो डायरेक्ट इधर भी 10 के पावर 2 कर देते। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स कैसे करते हैं, यहाँ पर गुना में यहाँ लिखते 10 के पावर 2 और 9 में से 2 जाता तो कितना आ जाता, 7। बस ऐसे ही लिख देते हैं। अगर आप नहीं समझे तो देखिए पहला नंबर तो बता ही दिए है ना, दूसरा नंबर इधर हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे 1524 है, लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 गो कि 4 ही होता है, 1 2 3 4, ये फ्रेंड्स 4 गो जीरो है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं इसे करके 10 के पावर 4। देखिएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना बस आपको क्या समझना है, जो देखिए 1524 गुना 10 के पावर यहाँ पर 4 था। अब हम यहाँ पर जानते हैं क्या कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स सबसे छोटा भी तो नहीं ना है, 1524 तो बड़ा ही है। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, वही 10 के पावर 3 हम यहाँ लिख देंगे। 3 अंक के बाद दशमलव दिए हैं तो ये यहाँ पर लिख देंगे 10 के पावर 3। अब 1.524 है गुना, गुना में फ्रेंड्स पावर जुड़ता है तो 10 और 4 और 3 पावर कितना हो जाएगा, 7। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अब आपको ऐसे करके बनाना है कि ऐसे करके बनाना है वो आपके हाथ में है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं एक और प्रश्न बताते हैं तो चलिए तीसरा देखिए। 85 है ऊपर। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स शून्य दशमलव के बाद गिन लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये फ्रेंड्स 13 अंक यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे 10 के पावर 13 नीचे। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, इसको फ्रेंड्स सब एक तरीका से और लिख सकते हैं ना, 85 गुना 10 के पावर -13 ऊपर आ जाएगा,
अब ऊपर फ्रेंड्स अभी एक अंक के बाद दशमलव हम लगा सकते हैं ना, तो गुना 10 के पावर 1। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 8.5 गुना में तो पावर जुटता है, तो ये तो माइनस में है, लेकिन माइनस प्लस माइनस, तो 13 में से 1 जाएगा तो 12, तो 10 के पावर -12 आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से तीसरा भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। चौथा देखिए अब। चौथा में फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है, 21। दशमलव के बाद अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 और उसके बाद में 6 और उसके बाद में 7। टोटल फ्रेंड्स दशमलव के बाद इधर 7 अंक दिए गए हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 21 बटा में 10 के पावर 7। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते थे, 21 गुना 10 के पावर -7। नीचे वाला को ऊपर भेज देंगे, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 10 के पावर में 1। सेम इसी की तरह है ना, तीसरा नंबर की तरह ही। अब 2.1 गुना में पावर जुड़ता है, तो 7 में से फ्रेंड्स 7 में 1 जोड़ेंगे, लेकिन माइनस में 7 है तो घट जाएगा, तो 10 के पावर -6 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा देख लीजिए। दशमलव के बाद फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 837 बटा 10 के पावर फ्रेंड्स 11 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 837 गुने 10 के पावर -11। इधर फ्रेंड्स 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 10 के पावर यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब 8.37 गुना में पावर जुटता है, लेकिन फ्रेंड्स ये तो माइनस है, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9। 9 किस में आ जाएगा, तो माइनस में। तो फ्रेंड्स अब बताइए, शुरू में तो आपको लग रहा होगा कि कैसे कैसे किए हैं, लेकिन अब तो 5 प्रश्न आपको बता दिए हैं। अब तो आप यहाँ पर बढ़िया से समझ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए छठा में चलते हैं। देखिए ये रहा फ्रेंड्स छठा नंबर। छठा में कितना है, यहाँ पर 216 लिख लीजिए, गुना शून्य कितना है, 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5। 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 10 के पावर इधर हम 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 2.16 गुना 10 के पावर 5 है। 2 गुना में पावर जुड़ता है, दोनों जगह प्लस ही है, तो 5 2 7, तो 10 के पावर फ्रेंड्स यहाँ पर 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सातवां देखिए। 602 गुना कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को, तो 10 के पावर 13 हो जाएगा। ये फ्रेंड्स 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 10 के पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो हो जाएगा 6.02 गुना में पावर जुड़ता है, अगर आधार सेम रहता है तो 13 2 15, तो 10 के पावर फ्रेंड्स 15 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सातवां कंप्लीट। आठवां में आइए। ये फ्रेंड्स 150 है तो 15 ही लिखेंगे, गुना शून्य गिन लीजिए, 3 का 3 6 3 9 1 10, तो 10 के पावर 10 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 10 के पावर 1, तो 1.5 गुने 10 के पावर 10 है, 1 10 के पावर 11। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आठवां भी हल हो जाता है। नौवां देख लीजिए। नौवां में ऊपर 35 लिखिएगा, दशमलव के बाद अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 अंक है टोटल, तो नीचे लिख देंगे 10 के पावर में 6। ठीक है। अब इसको फ्रेंड्स एक स्टेप बढ़ा करके हम कैसे लिख रहे थे, जो ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे 35 गुने 10 के पावर 6 गुना एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 10 के पावर आ जाएगा यहाँ पर 1, है ना। अच्छा ये फ्रेंड्स 10 के पावर 6 नीचे था, तो ऊपर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5, यहाँ पर हो जाएगा गुना 10 के पावर, ये माइनस अब प्लस कितना हो जाता है, माइनस 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 10 के पावर -5। क्लियर है। 9वां नंबर भी हल हो जाएगा ऐसे। 10वें पर आइए। 405, आज शून्य कितना है, 1 2 3 4 शून्य ना, तो लिखेंगे 405 गुने 10 के पावर 4, और 2 अंक के बाद फिर से दशमलव देंगे, तो 10 के पावर 2, तो 4.05 गुना 10 के पावर, गुना में पावर जुड़ता है, आधार सेम रहता है, तो 4 2 6, तो 4.05 गुने 10 के पावर 6। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर ना सभी प्रश्न यहाँ पर पहला का बना दिए हैं, और सब आपके सामने हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ होगा, सभी बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स पहला समझ जाएंगे ना, तो दूसरा पे खुद बना लीजिएगा। बोला गया निम्नलिखित कथनों को जो संख्या प्रकट हो इसको मानक रूप में लिखना है। अब मानक रूप में आप नहीं लिख दीजिएगा। अब कैसे, चलिए इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स पहला दूसरा दोनों को बनाएंगे। पहला है 0.07, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके हम लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए 0.07, तो दशमलव हटाएंगे 2 अंक के बाद, तो नीचे 2 0 आएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7
100 को लिख सकते हैं 10 के स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल। अब फ्रेंड्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने 10 के पावर 2 नीचे है तो ऊपर भेज देंगे तो माइनस में 2 है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए यही आंसर हो गया। दूसरा समझिए। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर है 0.1 2 3 4 5 6 को यहाँ पर 0 है और फिर 5 है, यानी कि टोटल 7 अंक है। 1 2 3 4 5 6 को 0 और 5 यानी टोटल 7 अंक है। दशमलव घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 देखिए 7 अंक। तो 1 2 3 4 5 6 7। ये फ्रेंड्स आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना हम लिख रहे हैं। तो 5 बटा में 10 के पावर 7 है तो 10 के पावर 7 लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 10 के पावर माइनस में 7, क्योंकि नीचे है फ्रेंड्स 10 के पावर 7 है तो ऊपर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो दूसरा भी हल हो जाएगा। तीसरा देखेंगे 1 बटा में 1 2 3 4 5 6, नीचे फ्रेंड्स से 6 जीरो है तो तीसरा नंबर यहीं बना देते हैं। 1 बटा में नीचे फ्रेंड्स से 6 जीरो है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10 के पावर में 6। तो इसको कैसे लिखिएगा, ऊपर लाएंगे तो 1 गुने 10 के पावर में माइनस 6। ये मीटर में दिया गया था तो आंसर भी हम लिख लेंगे यहाँ पर मीटर में। ठीक है, देखेंगे। अब पहला फ्रेंड्स यहाँ पर mm में था तो mm लिख लेंगे। दूसरा भी मीटर में है, तीसरा भी मीटर में, तो दूसरा भी मीटर में आ जाएगा, तीसरा यहाँ पर मीटर में आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा का यहाँ पर तीनों प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा तीनों हल हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरा में देखिएगा ना, बोला गया 3.02 गुने 10 के पावर माइनस 6। इन सभी संख्याओं को ना समान रूप में लिखना है। जैसे कि फ्रेंड्स कल हम इस प्रकार समान रूप में लिखे थे ना, अब कल वाले जो कंडीशन था उसमें हमें यहाँ पर चेंज करना है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा का पहला था ना 3.02 गुना 10 के पावर माइनस 6, प्रश्न लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, 10 के पावर माइनस 6 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.02 10 के पावर माइनस 6 तो 10 के पावर 6 नीचे आ जाएगा यहाँ पर बटा में, तो माइनस वाला ये हो जाएगा प्लस में। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और देखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 अंक के बाद 0 है, तो ऐसे नहीं लिखना, तो ऐसे लिख लीजिए 10 के पावर 6 यानी एक पर 1 2 3 4 5 6 शून्य, ये 2 जीरो हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य आ जाएगा ना। तो फ्रेंड्स पूरा अंक हो जाएगा यहाँ पर कितना, आप कहेंगे इधर 302 और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक, 8 अंक है ना, तो 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसको लिख सकते हैं। बताइएगा कोई दिक्कत हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर 1.0001 गुना 10 के पावर 9 इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप क्या देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 2 3 4 जीरो नीचे देंगे। देखिए पहले, आप कहेंगे बिल्कुल इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 के पावर 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा ना। अब नीचे 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4 कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 2 3 1 इतना, फिर 1 2 3 4 5 जीरो फ्रेंड्स ये वाला, तो 1 2 3 4 5 जीरो ये। अब जाके फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? चलिए तीसरा देखिए, 5.8 गुने 10 के पावर यहाँ पर 12 है। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरा भी लिख लिए हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 10 के पावर 12 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ना यहाँ पर फ्रेंड्स दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो पड़ेगा, 58/10। 10 के पावर 12 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 जीरो से 1 जीरो काट जाएगा, तो 58 पर फ्रेंड्स 11 को जीरो रहेगा, आप लिख लीजिएगा है ना, 58 पर 11 जीरो। इस प्रकार से तीसरा यहाँ पर बन जाता है। चलिए चौथे पर, चौथा में देखिएगा 1.275 गुना 10 के पावर -5, तो 1.275 रहेगा और 10 के पावर -5 है फ्रेंड्स, नीचे आएगा तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स 10 के पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स अब देखिए 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 10 के पावर 8, तो 1275/10 के पावर 8 है ना। अब यहाँ पर लिख दीजिए 1275 और 10 के पावर 8 है, 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक,
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट। चौथा नंबर भी हल हो गया है। पाँचवा देखिए, 125 गुने 10 के पावर है यहाँ पर माइनस में 6, ठीक है। तो इसको कैसे लिखिएगा, 125 10 के पावर माइनस 6 है तो नीचे आ जाएगा, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस में। आपका बिल्कुल सही है। अब ये हो जाएगा 125, 10 के पावर 6 ना था तो 3 अंक तो इधर हो चुका है, 4 अंक 5 अंक 6 अंक, दशमलव देकर के इधर 0 दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पाँचवा नंबर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। छठा देखिए, 3.52 गुना 10 के पावर 5, 3.52 गुना 10 के पावर 5। देखिए 352 गुना 10 के पावर 5 कर देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव था ना तो यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा 10 के पावर 2 लिख दीजिए, नहीं तो 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 352, 10 5 बार था जिसमें से 2 बार कट गया, तब ये 10 कितना बार बचेगा, 3 बार। तो 352 पर 1 2 3 शून्य दे देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। बताइएगा कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आते हैं सातवें पर। यह देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा सातवां नंबर। 3 गुना 10 के पावर माइनस 5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो 10 के पावर 5 प्लस में। तो फ्रेंड्स 3 एक अंक, अच्छा ये 5 ना, तो 1 2 3 4 5। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ये भी आंसर आ चुका है। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स 2 प्रश्न और शेष बच गए हैं, चौथा नंबर और पाँचवा नंबर। इन दोनों को फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। बोला गया है ना, कंप्यूटर चिप के एक तार का व्यास इतना मीटर है तथा एक कागज की, ये फ्रेंड्स यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, चौड़ाई या फिर मोटाई कुछ दिया गया है, वो यहाँ पर 0.0016 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, इसको यहाँ पर बदल लेते हैं, ठीक है, मीटर में। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक मीटर में है, एक यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसको तो हम चेंज कर लेंगे। पहले देखिए तार का व्यास कितना है, इतना तार का व्यास दिया गया है, कागज़ का मोटाई इतना दिया गया है। अब बोला गया 1000 कंप्यूटर चिप्स और 20 कागज की मोटाई का योग ज्ञात करना है। 1000 कंप्यूटर चिप्स ना, तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर तार इतना है और 1000 यहाँ पर चाहिए, तो फ्रेंड्स हम इसको मैंने 1000 से गुना यहाँ पर पहले हम कर देते हैं। तो यहीं पर फ्रेंड्स हम चौथा नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। 0 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 को यहाँ पर 0 है, तो 1 2 3 4 5 को 0, ये 3 गुना, ये फ्रेंड्स 1000 है तो 1000। ये सभी जो आएगा ना मीटर में आएगा हमारा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखिए ऊपर तो फ्रेंड्स 3 रहेगा और गुना में ये हमारा 1000। इधर 1 2 3 4 5 6 गो अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक, जिसमें से कि फ्रेंड्स 4 अंक इधर, अच्छा 1 2 3 ही ना था, 4 नहीं तो 3 इधर और 3 इधर कट जाएगा, तो फ्रेंड्स इधर 3 बच जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे 100। ये सभी हमारा मीटर में था तो हम लिख देंगे मीटर में, ठीक है। आगे बढ़िए। अब एक कागज़ की मोटाई यहाँ पर 0.0016 सेंटीमीटर दिया गया है, यहीं पर लिख दें। एक कागज़ की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख दिए हैं। अब सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलेंगे ना, तो 100 से भागा दे देंगे, ठीक है। ये 100 फ्रेंड्स हम मीटर में बदले हैं ना, इसलिए भागा दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसी प्रकार से ना हमसे 20 कागज़ की मोटाई का योग पूछ रहा है, 20 कागज़ का ना, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ऊपर 16 नीचे 100, इतना तो प्रश्न में था। अब 16 लिखेंगे तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव भी तो है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य दे देंगे। ऐसा 20 कागज़ का मोटाई पूछा गया तो हम यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे। बताइए पहले इतना तक में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। 1 0 से फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1 0 काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में 2 से गुणा करेंगे तो 32, नीचे 1 2 3 4 5 को 0 है, तो 1 2 3 4 5 को 0। ये सभी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर मीटर में बदल चुके हैं, तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे। अब बोला क्या गया था, इसका पूरा का योग पूछा गया था ना, तो योग कैसे करेंगे। ये फ्रेंड्स 3/100, अच्छा 3/100 नहीं, अभी जस्ट फ्रेंड्स हम बोलते 3 ही शून्य काटे थे, ये चौथा शून्य था, यहाँ पर चौथा शून्य, ये 3 शून्य दे दीजिए, ठीक है। तो 3/100 मीटर ये, और अभी जस्ट यहाँ पर प्राप्त करके लाए हैं ना 32 बटा में 1 2 3 4 5 शून्य, तो 1 2 3 4 5 शून्य,
तो ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकालिएगा तो 5 शून्य वाला ही बड़ा होगा, तो एलसीएम वही आ जाएगा 1 2 3 4 5 शून्य। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, ये फ्रेंड्स 3/1000 था ना, वही तो हम सोच रहे थे। 1000 से 1000 कट जाएगा तो 100 और 300। ये तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा कट जाएगा तो एक आ जाएगा तो 32। 300 में 32 जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 332। और नीचे एक पर 1 2 3 4 5 शून्य है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से 5 शून्य दे देंगे। ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 332 और 10 के पावर फ्रेंड्स से नीचे 5 आ जाएगा ना, तो 10 के पावर 5 से नीचे ना लिख करके ऊपर ऐसे लिख देते हैं 10 के पावर में -5। अगर आप चाहते हैं कि और भी छोटा कर दे मानक रूप में, तो 2 अंक के बाद फ्रेंड्स दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो 10 के पावर यहाँ 2 आ जाएगा, तो 3.32 गुना में पावर जुड़ता है, तो 10 के पावर माइनस में 5 आइए प्लस में 2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा तो -3 मीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 3.32 गुने 10 के पावर -3 मीटर लिख सकते हैं। 10 लिख दीजिए, 10 के पावर -3 मीटर। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि हमको नहीं समझ पाए तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, है ना, आप ज़रूर समझ जाइएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब फ्रेंड्स पाँचवा देख लीजिए। बोला गया सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतना मीटर है तथा सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी इतना मीटर है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बीच आ जाती है, तो बोला गया उस स्थिति में ना पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। पहले ध्यान रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, और नहीं भी लिखेंगे ना फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत वैसा नहीं है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दिया गया है, और सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच की दूरी फ्रेंड्स आपके बुक में ही दिया गया है। ठीक है। तो हमसे यहाँ पर ना डायरेक्ट बोला गया कि तो सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकालना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच, अच्छा नहीं, बल्कि ना सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी और सूर्य ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच आती है, तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी चाहिए ना। देखिए ये प्रश्न फ्रेंड्स बस बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, है ना, प्रश्न पढ़ के आपको बता ही दिए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, जो देखिए ये फ्रेंड्स सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को घटा देंगे ना, तो पृथ्वी और चंद्रमा का आ जाएगा, क्योंकि बोला गया कि सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ रही है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर माइनस 1492.16 गुने 10 के पावर 8 मीटर लिख दिए हैं इतना यहाँ पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर घटाइएगा कैसे, जो यहाँ पर समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात देख रहे हैं, यहाँ पर 10 के पावर 8 है लेकिन यहाँ पर 10 के पावर 11 है, तो क्या इसको कॉमन कर देंगे तो कुछ बात बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 1492 है लेकिन यहाँ पर 14 नहीं है, 1.496 है, तो इसको जानते हैं हम क्या करते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स दशमलव यहाँ पर से हम हटा देंगे, तो यहाँ पर 3 अंक के बाद हटाएंगे तो 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी हो जाएगा 1496 हो जाएगा ना। अभी 10 के पावर 11 है, यहाँ पर 10 के पावर 8 है, तो इसको हम 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर 3 के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं। अभी भी तो ये 10 के पावर 11 ही है, आप कहेंगे बिल्कुल। और नीचे फ्रेंड्स ये 10 के पावर 3 था हमारा, अब ये 10 के पावर, अच्छा पहले पूरा लिख देते हैं, 1492.16 गुने 10 के पावर 8। अब फ्रेंड्स 10 के पावर 3 से क्या ये हम 10 के पावर 3 काट देंगे तो क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब क्या बच गया है 1496 लिख दीजिए गुना 10 के पावर 8 माइनस ये हो गया 1492.16। ठीक है, गुना 10 के पावर 8। आप चाहें फ्रेंड्स तो इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में यहाँ पर बंद करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स 1496 है, लिख लीजिए, ये माइनस में 1492.16 ब्रैकेट के अंदर बंद गुना ये 10 के पावर 8 है, 10 के पावर 8 यहाँ पर कॉमन है, तो 10 के पावर 8 फ्रेंड्स हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, बताइएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ घटाना है,
देखिए 1492 और 4 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स 4 नहीं जोड़ना है क्योंकि 16 भी तो घटाना है। 100 में से 16 जाएगा तो 84, तो 3.84 यानी कि 84, क्योंकि दशमलव के बाद फ्रेंड्स एक अंक पढ़ा जाता है। तो 3.84 गुना ये 10 के पावर 8, यही फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए, ये फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर आपके सामने है। अब आप खुद यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर यहाँ पर डाउट है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर डाउट तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक एक चीज़ यहाँ पर लिख लिख कर आपको समझा समझा कर यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। कल से फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3 हल करेंगे, जो कि यहाँ पर है वर्ग और वर्गमूल। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर से उसको पढ़ कर आइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या 2.2 में कहीं पर कोई डाउट हुआ है, कोई भी ऐसा प्रश्न लगा कि जो कि आपको यहाँ पर समझ में ना आता हो। अगर अभी भी फ्रेंड्स कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।